पता है ज्यादातर लोग जीते ही नहीं हैं, वो बस सोचते रहते हैं, कभी पुराने समय के बारे में, कभी आने वाले समय के बारे में, लेकिन जो अभी है उसे जीना भूल जाते हैं। सच कहूँ तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम यहाँ होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। रमेश ऑफिस में बैठा होता है लेकिन दिमाग घर की टेंशन में होता है। सीमा घर पर होती है लेकिन दिमाग भविष्य की चिंता में होता है। और एक स्टूडेंट किताब खोलकर बैठा होता है लेकिन दिमाग मोबाइल और डर में फंसा होता है। मतलब कोई भी इस पल में नहीं है और यही असली समस्या है। लेखक एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर समय बोलता ही रहे तो क्या आप कभी शांति महसूस कर सकते हो? अगर दिमाग हर समय आपको डराता रहे तो क्या आप खुश रह सकते हो? शायद नहीं। तो क्या कोई तरीका है जिससे दिमाग शांत हो जाए, जिससे इंसान सच में इस पल में जी सके, जिससे जिंदगी में सुकून आए? यही है इस पूरी कहानी का असली सवाल। और आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर अभी के पल में जीना इतना मुश्किल क्यों है। पता है, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये धीरे धीरे सोच बदलने वाली जर्नी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिमाग हमेशा अतीत और भविष्य में क्यों भागता रहता है, क्यों हम इस पल में रह ही नहीं पाते और क्यों यही आदत हमें तनाव और डर देती रहती है। फिर हम एक बहुत गहरी चीज समझेंगे, पेन बॉडी, मतलब हमारे अंदर जमा पुराना दर्द, पुरानी बातें, पुरानी बेइज्जती, पुरानी असफलता जो खत्म तो हो चुकी है लेकिन अंदर अभी भी जिंदा है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग अपने पेन बॉडी से ही रिएक्ट करते हैं, वर्तमान से नहीं। फिर हम बात करेंगे ईगो की, वो अंदर की आवाज जो हमेशा कहती है मैं सही हूं, मुझे और चाहिए, मुझे हारना नहीं है। और यही ईगो इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। फिर हम सीखेंगे प्रेजेंस, मतलब इस पल में रहना पूरी तरह बिना भागे, बिना डर के। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट मोमेंट की पावर। फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की, मतलब जो हो रहा है पहले उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब आप रियलिटी से फाइट करते हो तो दर्द पैदा होता है, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो शांति आती है। फिर हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, क्यों रिश्तों में पेन होता है, क्यों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है और कैसे प्रेजेंट में रहकर रिश्ते बदले जा सकते हैं। और धीरे धीरे हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे जहां दिमाग शांत हो जाता है और इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। सोचो, अगर आपके दिमाग में चलने वाला शोर बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? चैप्टर 1, दिमाग हमें कंट्रोल कैसे करता है। सच कहूं तो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपने दिमाग हैं, लेकिन लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो थॉट्स को देख सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सोचो, अगर आप अपने थॉट्स होते तो आप उन्हें देख कैसे पाते? मतलब आपके अंदर दो चीजें हैं, एक जो सोचती है और एक जो उस सोच को देख सकती है। और यहीं से चेंज शुरू होता है। जब इंसान अपने थॉट्स को देखना शुरू करता है तब वो थॉट्स का गुलाम रहना बंद कर देता है। राहुल नाम का एक लड़का था, वो हमेशा ओवर थिंकिंग करता था। हर बात की टेंशन, हर काम का डर, हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, जब भी दिमाग में बहुत ज्यादा सोच चले तो बस बैठो और अपने थॉट्स को देखो, कंट्रोल मत करो, बस देखो। राहुल ने ऐसा ही किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दिमाग और तेज भागा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि थॉट्स अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उस दिन राहुल को पहली बार समझ आया कि वो उसके थॉट्स नहीं है, वो तो बस उन्हें देख रहा है। और सच कहूं तो यहीं से शांति शुरू होती है। प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम है थॉट से चिपक जाना, उन्हें सच मान लेना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना। जितना आप थॉट से लड़ोगे उतना दिमाग और तेज चिल्लाएगा, लेकिन जिस दिन आपने थॉट्स को देखना सीख लिया, उस दिन से दिमाग की पावर कम होने लगेगी। याद रखो, आपका दिमाग एक टूल है, मालिक नहीं। आप मालिक हो, दिमाग आपका नौकर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नौकर मालिक बन गया है। सोचो, अगर दिमाग आपका नौकर बन जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? चैप्टर 2, दिमाग हमें दर्द कैसे देता है। सच कहूं तो सिर्फ थॉट्स ही हमें परेशान नहीं करते, हमारे अंदर एक और चीज है जो हमें बार बार दुख देती है। लेखक इसे कहते हैं पेन बॉडी, मतलब
पुराना दर्द जो बीत चुका है लेकिन गया नहीं है। सोचो, कभी किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया और वो बात आप सालों तक नहीं भूले। कभी कोई आपको छोड़कर चला गया और वो दर्द अंदर ही अंदर रह गया। कभी आपको सबके सामने इंसल्ट किया गया और वो जलन आज भी अंदर है। मीना एक हाउसवाइफ थी। एक दिन उसके रिश्तेदारों ने सबके सामने उसे ताना मारा कि वो कुछ नहीं करती। मीना उस दिन चुप रही लेकिन अंदर से टूट गई। उसके बाद क्या हुआ? जब भी कोई उसे कुछ कहता वो जरूरत से ज्यादा हर्ट हो जाती, गुस्सा हो जाती, रोने लगती। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान की बात पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो अपने पुराने दर्द पर रिएक्ट कर रही थी। पता है, ज्यादातर लड़ाई प्रेजेंट में नहीं होती, लड़ाई पास्ट के दर्द से होती है। जब पेन बॉडी एक्टिवेट होती है तो इंसान बदल जाता है। वो ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा रिएक्ट करता है और बाद में सोचता है मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि उस समय आप नहीं थे, आपकी पेन बॉडी कंट्रोल में थी। यही वजह है कि छोटी सी बात भी कभी कभी बहुत बड़ी लगती है। सुरेश ऑफिस से थका हुआ घर आया। पत्नी ने बस इतना कहा, आज फिर देर हो गई, बस इतनी सी बात। लेकिन सुरेश बहुत गुस्सा हो गया। असल में गुस्सा इस बात पर नहीं था, गुस्सा उस प्रेशर पर था जो वो सालों से अंदर लेकर चल रहा था। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या अंदर जमा दर्द था। तो अब सवाल ये है, क्या इस पेन बॉडी से छुटकारा मिल सकता है? क्या पुराने दर्द से आजाद हुआ जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले उसे पहचानना पड़ेगा। जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आए, बहुत ज्यादा दुख हो, बहुत ज्यादा डर लगे, तो रुककर अपने आप से पूछो, क्या ये दर्द अभी का है या पुराने समय का है? बस ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 3, ईगो की सच्चाई। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ईगो में जीते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता ईगो क्या है। ईगो कोई बुरी चीज नहीं है, ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी है, मतलब एक झूठी पहचान। जब आप कहते हो मैं मेरी जॉब हूँ, मैं मेरी मनी हूँ, मैं मेरी रिस्पेक्ट हूँ, मैं मेरी कार हूँ, मैं मेरी सक्सेस हूँ, तो ये सब ईगो है। मतलब आपने खुद को चीजों से जोड़ लिया है। राहुल को ऑफिस में प्रमोशन मिला, अब राहुल बदल गया। अब उसे लगता है वो बड़ा आदमी है, अब उसे लगता है वो दूसरों से बेटर है। ये क्या है? ईगो। और फिर एक दिन उसकी जॉब चली गई और उस दिन राहुल टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान जॉब थी, जॉब गई तो पहचान चली गई। समझ रहे हो? ईगो हमेशा किसी न किसी चीज से आइडेंटिटी बनाता है, नेम से, मनी से, स्टेटस से, नॉलेज से, ब्यूटी से, और फिर उसी को बचाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ईगो को हमेशा कंपैरिजन चाहिए, ईगो को हमेशा कंप्लेन चाहिए, ईगो को हमेशा प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के ईगो जिंदा नहीं रह सकता। सोचो, जब आप किसी से लड़ते हो तो आपको सच में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या आपको बस जीतना होता है? ज्यादातर लोगों को बस जीतना होता है, यही ईगो है। मीना और उसकी फ्रेंड की छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। दोनों सही होना चाहती थी, कोई समझना नहीं चाहता था। रिलेशन हार गया, ईगो जीत गया। और पता है ईगो को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पास्ट और फ्यूचर। क्योंकि प्रेजेंट में ईगो सरवाइव नहीं कर सकता। प्रेजेंट में ना कोई स्टेटस है, ना कोई पास्ट स्टोरी है, ना कोई फ्यूचर फियर है। प्रेजेंट में सिर्फ आप हो और शांति है। इसलिए ईगो हमेशा आपको प्रेजेंट से दूर रखता है। कभी पास्ट में ले जाएगा, कभी फ्यूचर में ले जाएगा, लेकिन अभी में नहीं रहने देगा। याद रखो, ईगो हमेशा कहेगा कुछ बनो, कुछ बनो, कुछ बनो। लेकिन प्रेजेंस कहती है जो हो उसे महसूस करो। ईगो कहता है जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा। प्रेजेंस कहती है अभी खुश रहो। ईगो कहता है मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। प्रेजेंस कहती है तुम पहले से ही कंप्लीट हो। सोचो, आप ईगो से जी रहे हो या प्रेजेंस से? बस अब आगे हम समझेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट की असली पावर क्या है और कैसे यहीं से असली शांति शुरू होती है। चैप्टर 4, प्रेजेंट मोमेंट की असली पावर। इस पूरी किताब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रेजेंट में जीना। इस पल में जीना सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन करना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दिमाग हमेशा कहीं और रहना चाहता है, अभी में नहीं। या तो वो पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में नहीं रहेगा। लेकिन लेखक कहते हैं सारी शांति प्रेजेंट में है, सारी खुशी प्रेजेंट में है, सारी लाइफ प्रेजेंट में है। सोचो, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो उस समय आप सोच रहे होते हो नहीं, उस समय आप बस जी रहे होते हो। जब आप सनसेट देख रहे होते हो, जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हो,
जब आप किसी अपने के साथ हंस रहे होते हो उस समय दिमाग शांत होता है और आप प्रेजेंट में होते हो। वही असली लाइफ है। सुरेश रोज खाना खाते समय मोबाइल चलाता था। उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने क्या खाया। एक दिन उसके डॉक्टर ने कहा, तुम्हें खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना है, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, बस खाना। सुरेश ने ऐसा ही किया। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन भी अजीब लगा, लेकिन तीसरे दिन उसे खाना ज्यादा टेस्टी लगा। मन शांत लगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार प्रेजेंट में था। प्रेजेंट में रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब आप किसी को सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो। यही प्रेजेंस है। प्रॉब्लम ये है, हम कुछ करते हैं और दिमाग कुछ और कर रहा होता है। बॉडी यहाँ, माइंड कहीं और इसी को स्ट्रेस कहते हैं। जब बॉडी और माइंड एक ही जगह आ जाते हैं तो उसे पीस कहते हैं। याद रखो, आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक चीज है, ये पल अभी, और यही पूरी जिंदगी है। चैप्टर 5, एक्सेप्टेंस की पावर। ज्यादातर लोग प्रेजेंट से लड़ रहे हैं। ट्रैफिक मिला, गुस्सा। लाइन में खड़े रहना पड़ा, गुस्सा। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा। प्लान खराब हो गया, गुस्सा। मतलब जो हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं वही हो, और जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है तो पेन पैदा होता है। यही पेन है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का डिफरेंस। मीना ने सोचा था उसका हस्बैंड उसे समझेगा, लेकिन वो बिजी रहता था। मीना दुखी रहने लगी। उसे लगा कोई उसे समझता ही नहीं। लेकिन एक दिन उसने एक सिंपल चीज की। उसने फाइट करना बंद किया, उसने कंप्लेन करना बंद किया, उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट का मतलब हार मानना नहीं होता। एक्सेप्ट का मतलब है पहले मान लो कि यही रियलिटी है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो माइंड शांत होता है। जब माइंड शांत होता है तब आप सही डिसीजन ले पाते हो। लेकिन जब आप रियलिटी से लड़ते हो तो माइंड और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। याद रखो, पेन बराबर रेजिस्टेंस, पेन बराबर रियलिटी से लड़ना, और पीस बराबर एक्सेप्टेंस, पीस बराबर रियलिटी को अलाउ करना। सुरेश की जॉब चली गई। वो रोज सोचता था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी ही जॉब क्यों गई। वो रियलिटी से लड़ रहा था, इसलिए वो दुखी था। एक दिन उसने सोचा, ठीक है, जॉब गई है, यही रियलिटी है, अब मुझे क्या करना है। उस दिन से उसका दिमाग सॉल्यूशन सोचने लगा, प्रॉब्लम नहीं, यही एक्सेप्टेंस की पावर है। सोचो, आपकी जिंदगी में अभी कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप लड़ रहे हो, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स। रिश्तों में हमारी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, और जहां एक्सपेक्टेशन होती है वहां पेन जरूर होता है। मीना सोचती है उसका हस्बैंड उसे हमेशा समझे। सुरेश सोचता है घर आने पर उसे शांति मिले, लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग है। और फिर छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम छोटी बात नहीं होती। असली प्रॉब्लम है ईगो और पास्ट का दर्द। जब कोई कुछ बोलता है तो हम उस बात को नहीं सुनते, हम अपने पास्ट के दर्द से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए छोटी बात बड़ी बन जाती है। लेखक कहते हैं रिलेशनशिप का असली पर्पस है आपको खुश करना नहीं, आपको जागरूक बनाना। थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। रिलेशनशिप आपको दिखाता है कि आपके अंदर कितना ईगो है, कितना गुस्सा है, कितना डर है, कितना कंट्रोल करने की आदत है। मतलब रिलेशनशिप एक मिरर है। आप जैसे हो वही आपको रिलेशनशिप में दिखेगा। अगर आप अंदर से शांत हो तो रिलेशनशिप भी शांत होगा। अगर आप अंदर से भरे हुए हो पेन से तो रिलेशनशिप में भी पेन आएगा। एक बहुत सिंपल रूल है, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे पूरा अटेंशन दो, बीच में मत काटो, मन में जवाब मत बनाओ, बस सुनो। यही प्रेजेंस है, यही रिस्पेक्ट है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने का वेट करते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ सुनना, पूरी तरह देखना, रिलेशनशिप बदलना शुरू हो जाएगा। सोचो, क्या आप सच में लोगों को सुनते हो या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हो? अब आगे हम समझेंगे सरेंडर क्या होता है और सरेंडर करने से जिंदगी इतनी आसान क्यों हो जाती है। चैप्टर 7, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता। सरेंडर का मतलब कमजोर होना नहीं होता। सरेंडर का असली मतलब है जो हो रहा है उसके साथ लड़ना बंद करना। मतलब रियलिटी से लड़ना बंद, सिचुएशन से लड़ना बंद, लाइफ से लड़ना बंद। सोचो, जब आप किसी सिचुएशन से लड़ते हो
तो क्या होता है? आपका माइंड और चिल्लाता है और स्ट्रेस होता है और टेंशन होती है। लेकिन जब आप कहते हो ठीक है, जो हो रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, उसी पल अंदर हल्का सा सुकून आता है। यही सरेंडर है। अनीता की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। वो हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा कंप्लेन करती थी, हमेशा सोचती थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो रियलिटी से लड़ रही थी, इसलिए वो दुखी थी। एक दिन उसने सोचा ठीक है, यही मेरी लाइफ है, अभी मैं इससे लड़ना बंद करती हूँ। उस दिन कुछ मैजिक नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर लड़ाई बंद हो गई। और जब अंदर की लड़ाई बंद होती है तभी बाहर की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। याद रखो, एक्सेप्टेंस और सरेंडर अलग नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है। पहले एक्सेप्ट करो, फिर सरेंडर करो, फिर पीस आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? पहले फाइट, फिर कंप्लेन, फिर स्ट्रेस और फिर बोलते हैं लाइफ बहुत हार्ड है। लाइफ हार्ड नहीं है, हम लाइफ से लड़ रहे हैं इसलिए हार्ड है। सोचो, आप अपनी लाइफ से लड़ रहे हो या लाइफ के साथ चल रहे हो। चैप्टर 8, नई जिंदगी की शुरुआत। तो अब तक हमने बहुत कुछ समझ लिया। दिमाग, पेन, बॉडी, ईगो, प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस, सरेंडर। और अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई इंसान ये सब समझ ले तो उसकी जिंदगी में क्या बदलता है? सच कहूं तो सब कुछ बदल जाता है। बाहर की दुनिया नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया बदल जाती है। और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। रमेश पहले हर बात पर गुस्सा हो जाता था। ट्रैफिक में गुस्सा, ऑफिस में गुस्सा, घर पर गुस्सा। क्यों? क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थीं। लेकिन जब उसने प्रेजेंट में रहना सीखा तो एक अजीब चीज हुई। ट्रैफिक अभी भी था, ऑफिस का प्रेशर अभी भी था, प्रॉब्लम्स अभी भी थी, लेकिन रमेश बदल गया था। अब वो रिएक्ट नहीं करता था, अब वो ऑब्जर्व करता था। अब वो हर सिचुएशन से पहले एक सेकंड रुकता था और अपने माइंड को देखता था। बस उस एक सेकंड ने उसकी जिंदगी बदल दी। याद रखो, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क होता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे, बिना समझे। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, समझकर, शांत माइंड से। और ये पावर आपको मिलती है प्रेजेंट में रहने से। जब आप प्रेजेंट में होते हो तो आपके और आपके माइंड के बीच में स्पेस बन जाता है और उसी स्पेस में आपकी फ्रीडम है, उसी स्पेस में आपकी पीस है, उसी स्पेस में आपकी नई जिंदगी है। सोचो, अगर आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। चैप्टर 9, प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि समझना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। सच कहूं तो प्रेजेंट में रहना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस है। सबसे पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन। दिन में कई बार रुककर अपने माइंड को देखो, अभी दिमाग क्या सोच रहा है, पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। बस नोटिस करो, चेंज करने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो। दूसरा तरीका है ब्रीदिंग। जब भी स्ट्रेस हो, जब भी गुस्सा आए, जब भी डर लगे, बस रुक जाओ और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। कुछ मिनट ऐसा करो, माइंड शांत होने लगेगा। तीसरा तरीका है बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर को फील करो, हाथों को फील करो, पैरों को फील करो, सांस को फील करो। इससे आपका अटेंशन तुरंत प्रेजेंट में आ जाता है। मीना जब भी बहुत परेशान होती थी तो वो बस अपने हाथों को फील करती थी। धीरे धीरे कुछ ही देर में उसका माइंड शांत हो जाता था। चौथा तरीका है एक्सेप्ट करना। जब भी कुछ गलत हो पहले एक्सेप्ट करो, फिर एक्शन लो। पहले फाइट फिर एक्शन, ये गलत तरीका है। पहले एक्सेप्ट फिर एक्शन, ये सही तरीका है। याद रखो, प्रेजेंट में रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट से आता है, छोटी छोटी अवेयरनेस से आता है। सोचो, क्या आप दिन में सिर्फ 2 मिनट अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो? बस यहीं से प्रैक्टिस शुरू होती है। चैप्टर 10, असली आजादी। इस किताब का मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही गहरा है। आपको अपने दिमाग से आजाद होना है, मतलब थॉट्स को रोकना नहीं है लेकिन उनके गुलाम भी नहीं बनना है। पास्ट को मिटाना नहीं है लेकिन उसमें जीना भी नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग रोकनी नहीं है लेकिन फ्यूचर की चिंता में जीना नहीं है। मतलब बाहर सब सेम रहेगा लेकिन अंदर आप बदल जाओगे और यही असली आजादी है। एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी उम्र 70 साल थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वो मुस्कुराया और धीरे से बोला,
मैंने एक चीज सीख ली है, जो हो गया वो हो गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है, तो मेरे पास क्या बचा? बस ये आज का दिन, ये अभी का पल, और मैं इसे ही जीता हूँ। यही पूरी किताब की सीख है। जिंदगी कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, जिंदगी कभी भी पास्ट में नहीं होती, जिंदगी हमेशा अभी होती है, अभी, यही इस पल। अगर आप इस पल में जीना सीख गए तो आपको शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति यही है, इसी पल में। सोचो, आप अभी इस पल में हो या आपका दिमाग कहीं और है। चेंज समझने से नहीं आता, चेंज प्रैक्टिस से आता है। इसलिए अब बात करते हैं एक सिंपल एक्शन प्लान की, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, दिन में 3 से 4 बार रुकना है, बस रुकना है और अपने आप से पूछना है, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट। बस इतना सा क्वेश्चन आपको जागरूक बनाना शुरू कर देगा। दूसरा स्टेप, माइंड को ऑब्जर्व करना है। जब भी दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ी देर चुप रहो और अपने थॉट्स को देखो। अपने आप से कहो, ये थॉट्स हैं, मैं थॉट्स नहीं हूं। तीसरा स्टेप, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। ये आपको प्रेजेंट में ले आएगा। चौथा स्टेप, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस। आज से एक रूल बनाओ, जो भी सिचुएशन आए पहले उसे एक्सेप्ट करना है, फिर सोचना है अब मुझे क्या करना है। पहले एक्सेप्ट, फिर एक्शन। 5वां स्टेप, सिंगल टास्किंग। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब किसी से बात करो तो सिर्फ बात करो। यही प्रेजेंट में रहना है। अगर आप ये 5 चीजें रोज करने लगे तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। और यकीन मानो, जिस दिन माइंड शांत हो गया उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आखिरी में हम इस पूरी जर्नी को एक सिंपल मैसेज में समझेंगे। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो बाहर की दुनिया की नहीं थी, अंदर की दुनिया की थी। सच कहूं तो इस पूरी कहानी का सिर्फ एक ही मैसेज है, आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज टाइम नहीं है, मनी नहीं है, सक्सेस नहीं है। सबसे कीमती चीज है आपका प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जिंदगी हमेशा अभी हो रही है, ना कल हुई थी ना कल होगी। जिंदगी हमेशा अभी है। लेकिन दुख की बात क्या है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं और प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। याद रखो, पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट है। अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख गए तो छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलेगी, छोटी छोटी चीजों में शांति मिलेगी। चाय पीते समय शांति, चलते समय शांति, किसी अपने से बात करते समय शांति। लाइफ बड़ी चीजों से नहीं बदलती, लाइफ छोटी छोटी अवेयरनेस से बदलती है। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगली कौन सी किताब की समरी चाहिए वो भी जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सीख के साथ।